कौन बनेगा चैंपियन, इंडिया या न्यूजीलैंड? ये बैटल होने वाला है वानखेड़े का 15 नवंबर 2 बजे। अभी तक न्यूजीलैंड इंडिया को 3 बार आईसीसी इवेंट्स नॉकआउट में हरा चुका है। सन 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, सन 2019 में आपको याद होगा सेमीफाइनल जो था उसमें भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी न्यूजीलैंड इंडिया को हराया। तो ये जो बैटल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बैटल होने वाला है। ये जो मैच होगा ये होगा रेड सॉइल पे, और रेड सॉइल किसको सूट करेगी, ये न्यूजीलैंड को या इंडिया को? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रेड सॉइल पे जो स्पिन ट्रैक है वो थोड़ा हो जाता है कम, जिससे इंडिया को हो सकता है नुकसान। इंडिया का क्या होगा मास्टर प्लान? इंडिया और न्यूजीलैंड का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, ये जो बैटल होने वाला वानखेड़े का ये होगा 15 नवंबर 2 बजे से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल राइवलरी। चूंकि इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, तो एक तरफ इंडिया बदला लेना चाहेगा न्यूजीलैंड से, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो था पिछली बार रनर अप था, और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतते जीतते बच गया, और आज तक इतिहास में कभी उसने जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाई। तो कोशिश करेगा न्यूजीलैंड कि हम यहाँ इंडिया को हराएं और वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाएं। तो वही जो इंडिया की टीम है अभी तक अनडिफिटेड रही है, और ये सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को हरा करके फाइनल में जगह बनाने के लिए सोचेगा, और 2011 के बाद जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का सपना है उसको साकार करने के लिए एक कदम और आगे की ओर बढ़ेगा। आज हम जानेंगे कि न्यूजीलैंड और इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, कौन सी टीम किस टीम से किस फील्ड में आगे है, और कौन सी टीम किस फील्ड में किससे पीछे है। तो बात कर लेते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में। तो जो इंडिया टीम की स्ट्रेंथ है उसकी ओपनिंग ऑर्डर है रोहित शर्मा और शुभम गिल, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और विराट कोहली जो कि मिडिल में है, तो उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, और इस टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है इंडिया के वीकनेस के बारे में अगर बात कर ले हम, तो जो इंडियन टीम की वीकनेस है, तो इंडिया टीम की वीकनेस जो उसकी मिडिल ऑर्डर है, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए और केएल राहुल, ये लोग प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जब प्रेशर का मैच आता है तो प्रेशर में ये लोग फ्लॉप हो जाते हैं, और सारा प्रेशर जो होता है वो रोहित शर्मा विराट कोहली पे आ जाता है। अब एक समस्या और सामने आने वाली है कि हार्दिक पांड्या की जगह टीम में कोई भी ऐसा रिप्लेसमेंट सही आया नहीं। रविंद्र जडेजा क्योंकि प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्पिन तो अच्छा करा लेते हैं, पर प्रॉब्लम उनके साथ होता है कि बैटिंग में जो युवराज सिंह की जगह खाली है और जो हार्दिक पांड्या उसका कोटा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम इंडिया के साथ आने वाला है। वही अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में इंडिया नंबर 1 पे है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। पेस अटैक की बात कर लिया जाए या स्पिन अटैक की बात करें तो कुलदीप और जडेजा बहुत अच्छा स्पिन इन लोगों का चल रहा है, और पेस अटैक की बात करें तो पेस में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, इन लोगों का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। लेकिन बस एक ही चीज ध्यान में रखना होगा कि जो इनकी लाई लेंथ है, जब प्रेशर का मैच आता है तो इनकी लाई लेंथ खराब हो जाती है। वही अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, तो जो न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर है पिछले साल 2019 वर्ल्ड कप से इस बार का ज्यादा बैटिंग ऑर्डर बढ़िया है, क्योंकि रचिन रविंद्र जो आ गए ये बहुत अच्छा फॉर्म में है, अच्छा स्पिन भी खेल रहे हैं। उसके साथ साथ डेविन कॉनवे का फॉर्म भी बहुत अच्छा है, मतलब इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है, लेकिन तभी भी ठीक ठाक रहा है और स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन मैं अगर इनकी वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जब ये भी टीम सेमीफाइनल में आती है तो बहुत जो इनके प्लेयर्स होते हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इनकी टीम को मैं बेटर दे सकता हूँ इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इनके साथ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन है, डेरियल मिचेल है। क्योंकि तो डेरियल मिचेल है, इनका जो शॉट सिलेक्शन है बहुत अच्छा होता है, क्लियर शॉट मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, और जहाँ पे गेंद आती है वहाँ पे खेलते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके साथ साथ टॉम लथम जो कि एक अच्छे स्पिन प्लेयर माने जाते हैं, तो ये बहुत सारा फैक्टर होने वाला है। तो अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो न्यूजीलैंड की जो टीम है बैटिंग में बेटर मान सकता हूँ। अगर वही हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो न्यूजीलैंड की टीम है वो एवरेज है। इसके पीछे कारण ये है कि ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इफेक्टिव हैं, और मिचेल सैटनर, बाकी सारे प्लेयर एवरेज हैं। तो चूंकि
यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि सिर्फ ट्रेंट बोल्ट के परफॉर्मेंस से ही काम नहीं चलेगा और मिचेल सैटनर की परफॉर्मेंस काम नहीं चलेगा। ये 20 ओवर्स का ही गेम तो है नहीं, ये 50 ओवर्स का गेम है। तो न्यूजीलैंड का ये था स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो वही बात करें हम पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो मैच होने वाला है ये होने वाला है वानखड़े में, और वानखड़े का जो पिच है वो रेड सॉइल से बनी है। तो रेड सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉइस्चर होता है ये उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता जितना ब्लैक सॉइल करती है। जब यहाँ मैच होगा और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रही होगी तो उसको ड्यू फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 9 साढ़े 9 बजे के बाद ड्यू फैक्टर आएगा। और जब ड्यू फैक्टर आएगा, क्योंकि रेड सॉइल जो होता है बहुत स्टिकी होता है, तो जब उस पर गेंद पड़ेगी और गेंद चूंकि जब ग्राउंड में जाता है तो वो गीला हो जाएगा और ग्रिप उसकी फिर ढीली हो जाएगी। और जो रेड सॉइल है वो बहुत जल्दी स्टिकी होता है, जिसकी वजह से गेंद जो है स्कीट करेगा और बल्ले बहुत आसानी से आएगा। तो बल्लेबाजों को खेलने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बल्लेबाजों के लिए जो खेलने के लिए जो पिच होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग कर रही होगी तो उसको ये ध्यान में देना होगा कि अगर ड्यू फैक्टर आने वाला है तो जो हमारे स्पिनर है उनको थोड़ा पहले यूज कर लें और बाद में पेसर्स को यूज करें। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वही बात की जाए अगर हम वानखड़े के ग्राउंड की बात करें तो जो वानखड़े का ग्राउंड है वो बहुत बड़ा नहीं है ना, बहुत छोटा एवरेज है। तो जो भी टीम अगर अच्छा हिट करती है तो ये बहुत ही बैटिंग पिच होने वाला है, तो इस पे आप अच्छा हिट कर सकते हैं। तो इंडिया को ये भी ध्यान देना होगा कि ये हिट करके खेले, ना कि प्रेशर में आकर के एक 2 रन के चक्कर में, क्योंकि सिंगल आप लो लेकिन ऐसा ना कर लो कि एक जो नेक्स्ट बल्लेबाज है उसको आकर के प्रेशर में खेलना पड़ जाए और अपना विकेट गंवा दे, तो वहां से ही टीम इंडिया प्रेशर में आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया का कौन सा मास्टर प्लान होगा जो इंडिया को जीत दिलाएगा। अभी तक तो इंडिया जो भी आईसीसी इवेंट्स अभी तक तो गलती करते आ रही है, तो हम ये जानेंगे कि कौन सा मास्टर प्लान होगा जो इंडिया को जीत दिलाएगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इंडिया बैटिंग करती है तो ट्रेंट बोल्ट की जो गेंद होती है वो आउट स्विंग और इन स्विंग, तो रोहित शर्मा को इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों खेलने में दिक्कत होती है। तो 5 ओवर तक जो हमारे बैट्समैन है वो ट्रेंट बोल्ट को बहुत संभल कर खेलना चाहिए। और अगर 5 ओवर खेल लेते हैं तो इंडिया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर कोई विकेट नहीं खोता है तो इंडिया 100% विन कर लेगी। अगर वही बात करें अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है न्यूजीलैंड को, तो उसमें ये ध्यान देना होगा कि जड्डू, मिस्टर जडेजा और कुलदीप यादव जो हैं इनको गेंद स्लो करना होगा, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम है अगर आप स्लो गेंद करते हैं, लूप बना करते हैं, तो वहाँ उनको खेलने में दिक्कत होगी और विकेट गंवाएंगे। क्योंकि प्रेशर में जो भारत के स्पिनर होते हैं वो गेंद बहुत तेज करना शुरू करते हैं और वो फिर बल्लेबाजों के अनुकूल होता है, क्योंकि जो स्पिन जितनी स्लो होती है वो उतनी बेस्ट होती है, उसको समय मिलता है तो गेंद मूवमेंट भी होता है। तो ये सारा फैक्टर जो है वो ध्यान में देना होगा और इंडिया को खास तौर पे मिचेल सैटनर को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। मिचेल सैटनर चूँकि न्यूजीलैंड में बॉलिंग करते हैं और वहाँ की जो पिच होती है वो होती है नॉर्मल, तो वहाँ पे करते करते उनकी आदत हो गई है, वहाँ भी अच्छा कर लेते। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्पिन उनको ट्रैक मिला तो वो आकर के मिडिल ओवर में गेम वही बंदा फंसाएगा और वही एक फैक्टर होगा न्यूजीलैंड के लिए। तो भारत को अगर जीतना है तो ट्रेंट बोल्ट और सैटनर को टारगेट करो, मतलब उनको आसानी से खेलो, उनके ऊपर ज़्यादा उनको रिस्क ले खेलने की जरूरत नहीं है। वही बात करें अगर पेसर्स की तो लाइन लेन को फोकस करना है और जो स्पिनर हमारे हैं थोड़ा जो स्पिन है आप स्लो बॉल करो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि जो हमारी टीम है इंडिया वो जीत कर इस बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराए और फाइनल में पहुँचे और फिर हम लोग फाइनल की तैयारी के लिए तैयार रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।